को सीख देता है, वह हमने सीखा था कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। फिर हमने पहला प्रश्न जो है सही विकल्प चुनकर लिखिए, बराबर। यह प्रश्न हमने किया था। उसके बाद का प्रश्न हमने किया था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके बाद का प्रश्न हमने किया था सही जोड़े मिलाइए। यह मैंने आपको बताया था कि यह मुहावरे और उसके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं जोड़ी के रूप में। और फिर वाक्य कौन किससे कहता है यह भी मैंने आपको लिखवाया था। उसके बाद प्रश्न 5वां था एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए, जिसमें हमने 1 से 12 प्रश्न के उत्तर लिखे थे, बराबर, जो एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर थे। उसके बाद आप प्रश्न 6 करके लिखिए। चलो प्रश्न 6 करके लिखिए। प्रश्नों के अनुसार 4-5 वाक्य में, चलो किसी का स्पीकर शुरू है बेटा, बंद कर दीजिए। स्पीकर किसका शुरू है? सलमा मिस। प्रश्न 6 प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। बॉयज सूचना लिख ली? बाकी चलो सूचना लिख लीजिए। मिस लिख लिया। प्रश्न 1 करके लिखिए। लड़के की माँ ने अशरफिया सदरी के अस्तर में क्यों सी दी थी? क्यों सी दी थी? जवाब पता है किसी को? क्या मिस? प्रश्न आपने लिखा ना कि लड़के की माँ ने अशरफिया सदरी के अस्तर में क्यों सी दी थी? 70 नंबर। हाँ मिस, मिस मैं बताऊँ 63। चलो 63 नंबर बताइए बेटा। मिस उसकी माँ ने बताया बेटा, मैं बुक कर लूँ। बोलो बेटा। मम्मी मिस है ना, उसकी माँ को खबर थी कि कोई लूटमार और रास्ते में तो कोई भी लूटमार आ जा सकता है, इसलिए उसने सदरी के अंदर छुपा के रखी थी ताकि किसी को वो पता ना चले। वेरी तो गुड। ने मिस आज अगर प्रश्न से मिस बराबर कहा मैंने। हाँ बहुत अच्छा किया बेटा, अच्छे से और सच्चा जवाब दिया। हाँ चलो जवाब लिखिए। लड़के की माँ ने, सभी को लिखना है, हाँ इसकी पीडीएफ में नहीं भेजने वाली हूँ, इसीलिए अब किसी को कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। लड़के की माँ ने अशरफिया सदरी के अस्तर में सी दी थी ताकि
कि किसी को किसी को पता न चले। अशरफियों के बारे में अशरफियों के बारे में पता न चले। पता न चले। लिख लिया सभी ने? हाँ मिस, लिख लिया। हाँ मिस, लिख लिया। ओके, चलो हेलो मिस, दूसरा मुझे प्रश्न। बाकी है। दूसरा प्रश्न किसे बाकी है बेटा? मिस मुझे। हाँ तो आप लिख लिख, स्क्रीन पर है ही बेटा। कहाँ तक पहुंचे हो आप? किसी को बताना चले। हाँ तो वही दो शब्द ही लिखने हैं बेटा। लिख लिया अभी? मिस लिखा गया। ओके, चलो दूसरा प्रश्न लिखिए। अयो, लड़का लड़का अचानक झूठ क्यों नहीं बोला? मिस उनको लड़का लिख लिया बोलो। लड़के की माँ ने मिस मेरे को 7 to 7। हाँ बोलिए बेटा। लड़के की माँ ने उसको सीख दी इसमें थी कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, सदैव सच बोलेगा। इसके लिए क्यों? उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। वेरी गुड। फिर और भी उसकी माँ ने कहा था, क्या कहा था? मिस बोलूं? हाँ बोलो लड़के बोलो। ने लड़का झूठ नहीं बोला क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। वेरी गुड। और फिर क्या कहा था? और कुछ कहा था साथ ही, क्या कहा था? मैं सदैव सच बोलना चाहिए। वेरी गुड। चलो जवाब लिखिए। प्रश्न लिख लिया ना सभी ने? हाँ मिस, लिख लिया। ओके, जवाब लिखिए। लड़का झूठ लड़का झूठ नहीं बोला। नहीं बोला क्योंकि क्योंकि उसकी माँ ने उसकी माँ ने कहा था कहा था बेटा बेटा सदैव सच बोलना। बेटा सदैव सच बोलना। झूठ बोलना झूठ बोलना पाप है। हाँ मिस, झूठ बोलना पाप है। यह आपने उत्तर नहीं दिया किसी ने। झूठ बोलना पाप है क्योंकि हम दूसरों के आगे झूठ बोलते हैं। सामने वाले को पता नहीं है हम झूठे हैं या सच्चे, मगर खुदा तो सब देखता ही है। झूठ बोलने के लिए, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हाँ, इसीलिए हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। हाँ मिस। चलो प्रश्न का उत्तर लिख लिया सभी ने? हाँ मिस। हाँ मिस। ओके, चलो प्रश्न 3। डाकू सरदार को डाकू सरदार को किस बात का किस बात का पछतावा पछतावा हुआ?
मिस मैं 88 को मिस मैं 93 बोलूं मिस मारो वारो ज न थाय 88 नो मिस मारो वारो ही નથી आया ओके, पहले मारो वारो 93 बोलेगा, उसके बाद 88 बोलेगा। दोनों दोनों बारी बारी बोलना बेटा। हाँ मिस चलो, मिस 93 हाँ मिस उसके बाद 88। ओके हाँ ओके, चलो बोलो बेटा। मिस डाकू के सरदार को हम्म पछतावा हुआ कि एक छोटे बच्चे मेरी माँ ने भी कहा था झूठ मत बोलना लेकिन मैं झूठ बोल के पैसे लेता हूँ और ये बच्चा झूठ नहीं बोलता है इस बात का उसे पछतावा हुआ। वेरी गुड, आपका जवाब सही है, मगर थोड़े शब्द है ना वह इधर उधर है। मिस भी बराबर, 63 बोलेगा। मिस 88 बोलूं 88 बोलो, मिस मैं कहूँ उसके बाद डाकू 88। सरकार को पछतावा हुआ कि वह पछतावा हुआ का वह बड़ो होने पर भी ईश्वर के बताए हुए नेक रास्तों पर नहीं चलता। वेरी गुड, अब 63 नंबर बोलिए। मिस वो जो बोला वो ही बोलना था। वो ही बोलना था। हाँ अच्छा, नहीं। कोई बात नहीं। डाकू सरदार को पछतावा हुआ कि यह बच्चा छोटा होने पर भी संकट के समय में अपनी माँ के कहने पर सच बोलता है। तो हमने तो खुदा ने बताया है कि नेक रास्ते पर चलना, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? लूटमार करते हैं और बेईमानी का जीवन यानी कि बुरा जीवन जीते हैं। तो इस बात का उसे पछतावा हुआ। चलो जवाब लिखिए। अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर माँ के कहने पर माँ के कहने पर संकट के समय में भी संकट के समय में भी सच बोलकर। स्पीकर किसका शुरू है? बंद कर दीजिए बेटा, स्पीकर बंद कर दो। सच बोलकर अशरफियों के बारे में डाकू को बता देता है बता देता है। यह बात डाकू सरदार के यह बात डाकू सरदार के हृदय को छू गई और वह सोचता है कि और वह सोचता है कि खुदा ने हमें नेक रास्ते पर चलने के लिए कहाँ है
फिर भी फिर भी हम हम लूटमार लूटमार करके करके बेईमान का कोई शब्द आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो स्क्रीन पर एक बार देख लेना, मगर शब्द सही लिखना, ठीक है। बेईमान का जीवन जीते हैं, जीवन जीते हैं, यह सोचकर यह सोचकर पछतावा हुआ, पछतावा हुआ। चलो, सभी ने प्रश्न के उत्तर लिख लिए हैं बेटा? हाँ मिस, लिख ली है। किसी को बाकी नहीं है ना? नहीं मिस, किसी को हाँ, नहीं, ठीक बस है। चलो प्रश्न 4 लिखिए। प्रश्न 4, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? क्या सीखा? जवाब, डाकुओं ने मिस रुकिए। ओके बेटा, अब लिखवाऊं? हाँ मिस, हाँ मिस लिखवाओ। ओके। डाकुओं ने सीखा कि यह छोटा बच्चा अपनी माँ के कहने पर संकट में भी सच बोलता है, सच बोलता है। और हम, किसी का स्पीकर शुरू है बेटा, शायद बंद कर दीजिए। और हम ईश्वर के बताए ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते, नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने स्पीकर किसका शुरू है बेटा? बंद कर दीजिए। स्पीकर किसका शुरू है? बॉयस, स्पीकर बंद कर दो बेटा।
उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा ली। बराबर, लिख लिया सभी ने यह प्रश्न का उत्तर? आगे ओके, लिख लो चलो। ओके, कोई बात नहीं, जिसे लिख लिया है वह बैठे और जिससे बाकी है वह लिख ले बेटा। चलो, लिख लिया बेटा? इस थोड़ा ही बाकी है, ये चलने की वहां से बाकी। ओके, चलने की प्रतिज्ञा ली। ओके हाँ मिस। ओके, अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, बराबर? आपको उसका जवाब देना है। सबसे पहले सभी का ध्यान यहाँ पर, लिखना नहीं है कुछ भी। ओके। हमारे जीवन में, यानी कि हमारा जीवन जीने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, पता है इसमें किसी को? दिखाई नहीं दे रहा है। देखना नहीं है बेटा, आपको सिर्फ जवाब ही देना है। स्क्रीन ऐसे ही रहेगी, आपको सिर्फ जवाब देना है कि हमारे जीवन में कौन कौन सी चीजें जरूरी है, जिसके बिना हमारा जीवन अशक्य है। कौन बताएगा? 63 नंबर। हमारे जीवन में कौन कौन सी चीजें जीने के लिए जरूरी है? हमारे जीवन में कौन कौन सी चीजें जीवन जीने के लिए जरूरी है, पता है आपको? हाँ मिस, बोलो सवाल। सवाल तो मैंने 3 बार बोला, कहाँ थे आप? मिस यहाँ था, बोलो ने। हमारे जीवन में जीने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है? मिस खाने पीने की जीवन जरूरी है, सच फिर बोलना, फिर फिर रहने के लिए रहने के लिए क्या है? मकान, मकान। फिर खाने के लिए फिर खुराक। फिर हाँ खुराक, फिर फिर क्या चीजें पीने हैं? के लिए पानी, पीने के लिए पानी। फिर हाँ, फिर हवा, अभ्यास हम्म, करने के लिए बुक, अभ्यास के लिए बुक। उससे पहले हाँ, आपने कुछ कहा ना? हवा हवा हवा, हवा। हवा, वेरी गुड, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के लिए हवा, वेरी गुड, वेरी गुड। हवा, पानी और खुराक, यानी कि हाँ, ये हवा, 3 पानी और चीजें खुराक। हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यदि इन तीनों चीजों में से कोई एक भी चीज हमें न मिले तो हमारा जीवन है वह कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, यदि हम जिंदा रह सकते हैं, फिर वह जीवन समाप्त हो जाएगा, यानी कि हाँ व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो हवा जो है
वह हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, पता है आपको? हाँ मिस, कहाँ से? वृक्ष वृक्ष वृक्षों में हवा देता है। हाँ मिस, आपको वो हवा दिखाई वृक्ष में देती है? कार्बन डाइऑक्साइड लगी ऑक्सीजन वायु अपन यहाँ पे। वेरी गुड, यानी कि अपने आसपास के वातावरण से हमें ऑक्सीजन यानी कि हवा मिलती है, हाँ, बराबर। फिर खुराक कहाँ से मिलता है? वो किसान खेती करता है, फिर अब हमको अनाज मिलता है। खेती से अनाज मिलता है। तो खेती के लिए क्या जरूरी है? जमीन नहीं हवा, मिस, पानी, के बीज बीज पानी पानी बीज बीज पानी। वेरी गुड। जमीन में यदि खेती होगी तो खेती में हम बीज डालेंगे, और हाँ बीज जो है उसे उगाने के लिए हमें पानी की भी हाँ जरूरत पड़ेगी, हाँ मिस। बराबर। तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मिस उपयोगी। वातावरण भी अनुकूल થાય તો अनाज उगे मिस, वेरी वातावरण गुड, भी अनुकूल होવું જોઈએ। वेरी गुड। यदि बहुत पानी हम दे देते हैं तो फसल है वह पानी में ही बह जाती है। जरूरत के अनुसार उससे और हमें भी पानी की जरूरत पड़ती है। हाँ मिस। पानी जो है हमारे शरीर का 70% यानी कि 70% हमारा शरीर जो है वह पानी से बना हुआ है, पता है आपको? स्पीकर बंद रखिए। स्पीकर किसका शुरू है? बंद करो। पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? मिस पानी पीने के लिए वृक्ष पीने को में, पानी देते हैं, वेरी गुड। कपड़े फिर धोने में, मकान बनाने के लिए मिस, वेरी फिर गुड, बर्तन में, वेरी गुड। सब्जियों फिर कपड़े में, धोने के फिर लिए, सब्जी धोने में, हाँ, फिर सब्जी सब्जी धोने धोने में में, कपड़ा धोने में। फिर मिस खेती करने के लिए। खेती हाँ करने मिस, के लिए खेती यानी करने कि के लिए। अनाज उत्पन्न करने मिस, के लिए। वेरी हाँ गुड, बड़ा करने के लिए। वेरी गुड। फिर सिर्फ हमें ही पानी चाहिए नहीं मिस, या? पशु पक्षियों को हाँ, जीव जंतुओं को। फिर पेड़ पौधों को, हाँ है ना, मिस सभी को जानकारी में पानी की जानकारी। जरूरत पड़ती है। और यदि पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हम जो पाले पक्षी उक्षी हम मर जाएंगे। हम्म, मिस दुकाल हो जाएगा, दुकाल हो दुष्काल जाएगा। होगा। वेरी गुड। पानी जो है वह हम पेड़ पौधों को भी थोड़े दिनों तक नहीं देते। यदि हमारे तो वो आंगन मुरझा में जाते हैं, बहुत, हाँ, पेड़ वो पौधे मुरझा हैं और जाते हम 5-6 दिनों के लिए बाहर गांव गए हैं और आंगन में किसी ने पानी पेड़ पौधों को नहीं दिया, तो हैं। हम जब वो आएंगे तो वह मुरझा सारे पेड़ पौधे मुरझा मुरझा जाएंगे। जाएंगे। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी भी ऐसा ऐसा ही ही होता है। कि पानी के बिना आप 1 दिन, 2 दिन, कितने दिन, फिर आपका हाँ गला होना चाहिए। सूखने लगता है, बराबर। तो पानी का उपयोग सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य सभी को है। तो पानी कहाँ कहाँ से मिलता है हमें, यह पता मिस है पानी आपको? बरसात के स्वरूप में मिलता है, यानी कि फिर बारिश। ऊंडे ऊंडे खोद के ऊंडे ऊंडे खोद के फिर पानी मिलता है। वेरी गुड। फिर फिर नदी सरोवर उसमें से मिलता है। वेरी गुड। पानी एक कुदरती वायु है। वायु नहीं है, वायु है, वायु तो हवा को हम कहते हैं। ना कुदरती पदार्थ, हाँ। कुदरती पदार्थ है। फिर फिर नदी फिर यदि तालाब बारिश नहीं हो रही है और फिर भी हमें पानी हैं? चाहिए तो हम कहाँ से निकालते हैं? क्या मिस? बारिश नहीं हो रही है और फिर भी हमें पानी चाहिए, हमारे जो आसपास भी बारिश पानी के नहीं समय, है। हाँ मिस, जो हम्म। बारिश के समय वो जमीन नहीं रहती, हाँ पोची हाँ पोची हो जाती है, उसमें से हाँ वो उस वो पानी है, जो हाँ। पानी पड़ता है बस बरसात के समय वो नीचे जमीन में इकट्ठा होता है। वेरी फिर जब गुड, जब बरसात नहीं आता तो वो खोद के पानी ले लेते हैं हम। वेरी गुड। तो वह खोदते हैं उसे क्या कहते हैं? बोरिंग। बोरिंग, हाँ, ट्यूबवेल, यानी कि ट्यूबवेल। उसमें हम पंप के द्वारा पानी
जमीन में से निकालते हैं, हाँ, बराबर। और यदि बहुत बारिश हो रही है और बारिश का पानी हमें इकट्ठा करना है, तो हम मगर जमीन हमारे में इकट्ठा करते हैं। वेरी गुड, यानी कि जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और वहां पर पानी है वह हम जमा करते हैं। और हेलो पानी, मिस। हाँ बोलो बेटा। मिस, मेरी बहन की स्कूल में से ने ऐसा ही होता है। उसके आकाश में से जो पानी आता है वो सीधा खड्डे में उतरता है हाँ, और बड़ी एक उसका टंकी वजन होता जैसा है। बनवा देते हैं और हाँ टंकी मिस। में ही वह जो ट्यूबवेल यानी कि पंप है वह रखा जाता है। हाँ जो बड़े बड़े गांव होते हैं, जो छोटे छोटे, सॉरी, वहां पर पीने का पानी है ना वह अच्छा नहीं मिलता, तो वहां के लोग भी वैसा ही करते हैं कि में एक दो बारिश के बाद का जो पानी है ना वह बड़े से टंकी में इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि बारिश का पानी तो बहुत मीठा होता है, तो पानी से रसोई भी अच्छी बनती है और पीने में स्वाद भी अच्छा होता है। इसीलिए गांव, ऐसे कई गांव है जो इस प्रकार पानी जो है वह इकट्ठा करते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार उसमें से वह निकालते हैं। मिस, यदि पानी पानी के बिना, पीरियड क्या पूरा। क्या, हाँ हाँ, 5 मिनट, पानी के बिना कौन कौन सी समस्या हो सकती है पता है आपको? मिस, हाँ मिस, पानी के नहीं होता तो किसान खेती कैसे कर सकता है? पशु खेती, पक्षी पानी कैसे पीते हैं? किससे वेरी पीते गुड। हैं? और फिर हम कैसे पानी पीते हैं? वेरी गुड, हम किसे जिंदा रह सकते हैं? वेरी फिर गुड, पानी के बिना मकान बनाने हो तो मिस, हम जिंदा नहीं रह पानी जरूरी है। वेरी गुड। और लोग जो है, पानी जीवन के लिए इतना जरूरी है, फिर भी आजकल लोग पानी का अपव्यय करते हैं। अपव्यय यानी क्या, आपको पता है? अपव्यय नहीं। यानी, अपव्यय यानी कि नुकसान, व्यर्थ, दुष्काल करते हैं। बिगाड़, पानी का बिगाड़ किस प्रकार लोग करते हैं पता है आपको? मिस, मुझे पता है। मिस, तो आधा पानी पड़ा हो ना तो मिस वो पीता पीता ढोर डालते हैं। वेरी गुड, फिर मिस फिर मिस खेल रहे होते हैं ना तो मिस खेलते खेलते भी ढोल डालते हैं। वेरी गुड। पानी के पीने का पानी पूरा ढोल अपव्यय डालते हैं। लोग जो है वह, कभी कभी आप देखते होंगे कि आप यहाँ से दूर जा रहे हो और बीच में पानी पीने की व्यवस्था हो तो वहां पर किसी ने नल छूटा रख दिया है, खुला रख दिया है, बराबर। कभी कभी हमारे घर में भी किसी को ऐसी आदत होती है कि नहाने के लिए जाते हैं मगर नल है वह खुला रख छोड़ देते हैं, या ऐसा करते हैं कि चलो आधी बाल्टी है, अभी मैं ये काम करके आती हूँ, तो पूरी बाल्टी भर जाएगी और नल खुला छोड़कर चले जाते हैं। फिर किसी के घर में टपकता हुआ नल है, जो टप टप पानी बहता है, तो उसमें उसी के कारण भी पानी का अपव्यय होता है। फिर हम गाड़ी या पशु पक्षी को नहलाते हैं, गाड़ी धोते हैं, तो उसमें जरूरत के से ज्यादा पानी का उपयोग करते हैं, तो यह सब है वह पानी का अपव्यय होता है, बराबर। तो आज हमने देखा कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इसी प्रकार का एक पाठ जो है वह हम आगे के तास में पढ़ने वाले हैं। उस पाठ का नाम क्या है पता है किसी को, बॉयज? पता नहीं है। तो हमारा 12वां पाठ है दुम दुमा गांव के बच्चे, जिसकी क्या समस्या थी, बच्चे किस प्रकार उसे दूर करते हैं, बच्चे की क्या इच्छा थी, और समस्या दूर करने के बाद वह दुमदुमा गांव कैसा लगता है, यह सभी कुछ हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो आप अच्छी तरह से पाठ पढ़ना। और आज के होमवर्क में आपको मैंने जो 4 प्रश्न के उत्तर बड़े लिखवाए ना, वह 4 प्रश्न के उत्तर 2 बार रफ बुक में लिखने हैं। ओके।